आजकल सभी के मन में एक शंका होती है कि भगवान शिव जी को चढ़ाया गया नैवेद्य प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो शिव पुराण में स्पष्ट रूप से सब समझाया गया है। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 3रे श्लोक में यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है, शिव भक्त शुचि शुद्ध सद्व्रति दृढ़ निश्चय भक्षयेत शिव नैवेद्यम त्यजेत अग्राह्य भावनाम। कहा है कि जो भी शिव भक्त हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, सद्व्रति हो, दृढ़ निश्चयी हो, ऐसे व्यक्ति ने शिव जी का वह प्रसाद के रूप में नैवेद्य स्वीकार करना चाहिए और त्यजेत अग्राह्य भावनाम, अग्राह्य भावना का त्याग करना चाहिए। मतलब इसे नहीं स्वीकार करना चाहिए, ऐसी शंकाओं का त्याग कर देना चाहिए। आगे भी हमें प्रमाण मिलते हैं इसी अध्याय 22वें अध्याय के 16वें श्लोक में, 17वें श्लोक में, 18वें और 20वें श्लोक में हमें बड़े अद्भुत प्रमाण मिलते हैं। कहा है कि चंड का अधिकार जहां पर भी हो, जिस भी शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार हो, उसके नैवेद्य को प्रसाद के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए। यहां पर बताया गया है कि चंड का अधिकार कौन से शिवलिंग के ऊपर नहीं है तो हम स्वीकार कर सकते हैं। तो कहा कि बाण लिंगे च लोहे च सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोधिकृतो भवेत। कहा कि बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर महादेव है, उसके ऊपर चंड का अधिकार नहीं है। तो नर्मदेश्वर महादेव को चढ़ाया गया जो भी नैवेद्य है प्रसाद के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। लौहलिंग है, सिद्धलिंग यानी कि सिद्ध महापुरुषों के द्वारा जो स्थापित लिंग हो उसका नैवेद्य हम स्वीकार कर सकते हैं। स्वयं भूलिंग का भी हम प्रसाद के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। और प्रतिमा, भगवान शिव जी की जो मूर्तियाँ होती है उसके नैवेद्य को भी हम प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। विशेष बात यहाँ पर यह बताई गई है कि चंड के अधिकार में भी जो शिवलिंग होती है, जहां पर चंड का अधिकार होता है, ऐसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए गए पत्र, पुष्प, फल, जल, नैवेद्य को नहीं स्वीकार करना चाहिए। परंतु बड़े आश्चर्य की बात यहाँ पर यह भी हमें सीखने मिलती है और जानने मिलती है। शास्त्र के प्रमाण के साथ कहता हूं, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शाल ग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। कहते हैं कि जहां पर चंड का अधिकार है, ऐसे शिवलिंग के नैवेद्य को, पत्र को, पुष्प को, फल को, जल को भी हम ग्रहण कर सकते हैं यदि इन सब प्रसाद को शालग्राम शिला का स्पर्श हो जाए तो ये सब पवित्र हो जाते हैं। तो चंड के अधिकार में आए हुए शिव नैवेद्य को भी हम भक्षण कर सकते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ पर दूसरा प्रमाण भी 20वें श्लोक में मिलता है कि शिवलिंग के ऊपर यदि कोई द्रव्य चढ़ाया गया है तो उसका स्वीकार हम नहीं कर सकते। शिवलिंग के स्पर्श से जो भिन्न सामग्री है उसका हम हर सामग्री का हम स्वीकार कर सकते हैं। और यदि स्पर्श भी कराया हो शिवलिंग को तो शालग्राम के शिला के स्पर्श से वह भी पवित्र हो जाता है, तो हम उसका भी स्वीकार कर सकते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।